हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण क्या होता है, इसमें किस तरह के जो न्यायालय बनाए जाते हैं, आपराधिक न्यायालय किस तरह के होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात किया जाए तो ये मानव नरसंहार करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध जो है जर्मनी ने क्या किया था, न्यूरेमबर्ग में ट्रायल चलाया था। ये तो सिंपल सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण क्या है, ये मानव नरसंहार करने वालों के विरुद्ध जो है जर्मनी ने न्यूरेमबर्ग ट्रायल चलाया था, जिसका नाम था न्यूरेमबर्ग ट्रायल। ठीक है, इसके साथ साथ टोक्यो में ये न्यायाधिकरण की स्थापना हुई, और इसका न्यायाधिकरण की स्थापना कहाँ पे किया गया? टोक्यो। टोक्यो आपको पता होगा कहाँ पे है, ठीक है, जापान में। मानव नरसंहार के दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए एक पृथक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसको बोलते हैं आईसीसी, ठीक है, की स्थापना जो है 1 जुलाई 1998 को हुई थी। फिर तथा 1 जुलाई 2002 को यह लागू हो गया था। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बनाया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर क्रिमिनल कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना होती है आपकी 17 जुलाई 1998 में, जबकि ये पूर्ण रूप से कार्यरत करना स्टार्ट करता है, यानी कि व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आता है ये 1 जुलाई 2002 को। ठीक है, 17 जुलाई का इसका निर्माण होता है आईसीसी का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का, और ये लागू किया जाता है 1 जुलाई 2002 को। ठीक है, तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण क्या है। इसे इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसके मानव नरसंहार के विरुद्ध सबसे पहले किसने पहल रखी थी? जर्मनी ने, जो कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल चलाया था। ठीक है, टोक्यो में इस न्यायाधिकरण की स्थापना भी हुई। फिर मानव नरसंहार के दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए पृथक एक अलग बना दिया गया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसको आईसीसी बोला गया है। ठीक है, फिर ये 17 जुलाई 1998 को बनाया गया, लेकिन व्यवहार्यता यह कब अस्तित्व में आया? 1 जुलाई 2002 को ये लागू कर दिया गया, कार्य करने लगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है एक स्वतंत्र संस्था है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसका केवल कार्य क्या होता है कि मानव नरसंहार के दोषी व्यक्तियों को दंडित करना। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बिल्कुल अलग है। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बिल्कुल नहीं है, उससे बहुत ही अलग है। ठीक है, ये यूएनओ से अलग है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। इसका काम क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इसका काम बस एक ही है कि मानव नरसंहार के दोषी व्यक्तियों को दंडित करना इसका मेन उद्देश्य होता है। मानव नरसंहार का मुकदमा जो है सद्दाम हुसैन इराक के जो थे, ठीक है, तो जो इराक का सद्दाम हुसैन था, स्लोमोदान मिलोसेविच सर्बिया का, तथा रास टेलर लाइबेरिया के ऊपर चलाया गया था। तो अभी मान सकते हैं आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, उसने जो है सबसे पहले जो है सद्दाम हुसैन इराक के, जो स्लोबोदान और मिलोसेविच जो सर्बिया के थे, और रास टेलर लाइबेरिया के थे, इनके ऊपर ये मुकदमा चलाया गया था। तो अब हम देख लेते हैं बीमार राज्य क्या होता है। ठीक है, ये जो आपके लिए नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशंस को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप नेट जेआरएफ दे रहे हैं तो नेट जेआरएफ में आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आईएएस पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। अब बीमार राज्य से रोगी स्टेट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अमेरिका द्वारा प्रतिपादित है ये, अमेरिका द्वारा प्रतिपादित यह विचार है। बीमार राज्य का प्रतिपादन किसने किया था? अमेरिका ने दिया था ये विचार, जिसके अनुसार एक ऐसा राज्य जो पड़ोसी या अन्य राज्यों के लिए खतरा पैदा करता हो, यानी कि कोई ऐसा राज्य हो जो अन्य पड़ोसी या अन्य राज्यों के लिए जो है खतरा पैदा कर रहा है, तो उसको बीमार राज्य बोला जाएगा। ऐसा राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं का पालन न करे और घातक नरसंहार के हथियारों का निर्माण करे तथा आतंकवाद को बढ़ावा दे, तो ऐसे बीमार राज्य कहा जा सकता है। अब देखिए, भारत के लिए बीमार राज्य क्या होगा? पाकिस्तान को बोल सकता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अमेरिका की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें ईरान आता है, इराक आता है, उत्तरी कोरिया एवं लीबिया को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा ईरान है, इराक है, साथ ही उत्तर कोरिया जो कि किम जोंग जो वहाँ का क्या है, शासक है, जो कि एक तानाशाह माना जाता है उत्तर कोरिया का, और लीबिया। तो ये जो इराक, ईरान और लीबिया और उत्तर कोरिया हैं, जो कि बीमार राज्य के श्रेणी में रखे जाते हैं। अब देख लेते हैं असफल राज्य क्या होते हैं। असफल मतलब फेल्ड स्टेट क्या होते हैं। ऐसा राज्य क्या होता है कि ऐसा राज्य जो अपनी आंतरिक विधि व्यवस्था बनाने में असफल हो,
यानी कि जो अपना शासन चलाने में कह सकते हैं एक रूप से असफल हो, जहाँ पे जो है कि कोई भी इस सरकार ना हो, यानी कि सैनिक प्रशासन चलने लगे, उस तरह से बोल सकते हैं असफल राज्य हो, जहाँ गृह युद्ध की परिस्थितियाँ बनी हुई होती हैं। तो अब जहाँ पे गृह युद्ध चल रहा होता है वहाँ पे भी ये क्या होते हैं, असफल राज्य माने जाते हैं। यह स्थिति ज़्यादातर देखी जाती है अफ्रीका के अत्यधिक पिछड़े राज्यों में, ठीक है। तो असफल राज्यों की श्रेणी में ज़्यादातर क्या आते हैं, अफ्रीका के पिछड़े राज्य आते हैं। अफगानिस्तान को भी पहले असफल राज्यों में शामिल किया जाता था, ठीक है। अफगानिस्तान को भी पहले असफल राज्यों की श्रेणी में भी रखा जाता था, ये बात याद रखिएगा। और ज़्यादातर मोस्टली क्या रखे जाते हैं, कौन से स्टेट, अफ्रीका के जो है अन्य पिछड़े अत्यधिक पिछड़े हुए राज्यों में इस तरह के होते हैं। तो देखिए आज हम लोगों ने 3 बातें की। आज आप लोगों को पता चला होगा कि असफल राज्य क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने यहाँ पे बताया कि बीमार राज्य क्या होते हैं, ठीक है, जिसको आप देखे हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण देखते हैं क्या होता है। इन 3 चीज़ों में आपकी थोड़ी सी भी मतलब नॉलेज में इंक्रीजमेंट हुआ होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है। तो प्लीज़ सेशन से ज़रूर जुड़ा करिए। इस तरह के नए नए फैक्ट लेके मैं आपको देता रहूँगा, जो आपकी एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।